इस सवाल की बात करें, आसान सवाल है, छोटा सा ही सवाल है। पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू √2 मीटर। तो सबसे पहले तो एक सर्कल हम बना लें, ठीक है। सो दिस वन इज़ आवर सर्कल, ये कोई हमारा सर्कल है, ठीक है। और इसमें सेंटर वगैरह भी दिखा दे रहे हैं। तो ये एक लाइन है जो जस्ट बीचों बीच से जा रही है, और ये एक लाइन है, और ये रहा हमारा सेंटर, ठीक है ना। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में गिवन है पार्टिकल रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू √2 मीटर। आर की वैल्यू जो है वो गिवन है सवाल में √2 मीटर के बराबर, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनिशियल जीरो स्पीड, कह रहा है कि जो इनिशियल स्पीड है ना उसकी जीरो है, यानी u बराबर जीरो, ऐसा मान सकते हैं इनिशियल स्पीड u बराबर जीरो। एंड एन एंगुलर एक्सेलरेशन π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये आपका गिवन है π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारी चीज़ें गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इट रोटेट्स इन क्वार्टर ऑफ सर्कल। कह रखा है कि ये एक क्वार्टर अगर रोटेट करे सर्कल में तो बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपका पूछा है यहाँ पे। अच्छा बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अगर वी एवरेज की बात करें तो सिंपल होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम आपका लग रहा है, टोटल टाइम, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मोशन है वो यहां से स्टार्ट हुआ है ये, और ये आपका हो गया u बराबर 0, और एक क्वार्टर सर्कल जब ये कंप्लीट करेगा तो ये कहीं यहां पे आ चुका होगा, ठीक है ना, ये कहीं यहां पे आ चुका होगा। t बराबर 0 पे अगर मोशन स्टार्ट हुआ है तो मान लेते हैं कि यहाँ t बराबर स्मॉल t पे पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर चुका है। तो सबसे पहले तो हम t कैलकुलेट कर लें कि टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक। तो एक बात बताओ, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। आप बोलोगे यार कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका π/2 का हुआ है, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा π/2 और ये हो गया रेडियन, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, अल्फा की वैल्यू आपको दी है π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने इक्वेशन पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल्स टू ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब साफ साफ सवाल में दिया होता है कि सारा कुछ जो है ना ये जीरो स्पीड, इनिशियल जीरो स्पीड से शुरू हुआ है। u आपका जीरो रहा होगा तो आपका जो इनिशियल एंगुलर स्पीड रही होगी ω0 वो भी जीरो रही होगी, तो ये वाला टर्म आप गायब कर देंगे, ठीक है ना। जीरो स्पीड से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से मिला थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर विच इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया अल्फा। अब वैल्यू रखिए आप, यहाँ से यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा। सो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये आपका हो गया π/2, थीटा की वैल्यू π/2 रेडियन है तो इसकी जगह पे हमने रख दिया π/2। अल्फा आपका π/4 है, सवाल में आपका दिया हुआ है अल्फा π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा π/4, 4 ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, सो t इज इक्वल्स टू आ गया 2 सेकेंड। यानी हमें ये पता चल गया कि क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करने में 2 सेकेंड इसे लगना है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने का, ये अगर साफ साफ हम देखें तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ से यहाँ तक आने में आपका 2 सेकेंड लगा है, ये हमने कैलकुलेट किया कि t बराबर आ रहा है 2 सेकेंड। अगर सिंपल हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और ये वैल्यू हो कितनी जाएगी, तो ये अगर r है, ये अगर r है तो ये आपका हो जाएगा √2r के बराबर। कितना हो जाएगा, √2r के बराबर हो जाएगा। तो आप साफ साफ कह सकते हो यार कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना ये तो आपका आ गया √2 टाइम्स r डिवाइडेड बाई टाइम हमने अभी देखा कि 2 सेकेंड का लग रहा है तो ये हो जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स r की वैल्यू सवाल में दी है √2 मीटर, तो ये हो जाएगा √2 मीटर डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया 2, ऊपर भी आपका 2 हो गया, नीचे भी आपका 2 हो गया। सो आपका v एवरेज ये निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। दिस इज आवर रिजल्ट।